मैं नैना अग्रवाल इस जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करूंगी। मैं प्रगति विद्या का मंदिर की गरिमा बनाए रखूंगी। क्या करूं क्या ना करूं की सोच में मेरा दिल डबल स्पीड में धड़क के ओवरटाइम कर रहा था। एक तरफ समीर की ताकती हुई आंखें और दूसरी ओर प्रिंसिपल की तेज नजरें। और फिर बचपन से ही हम गुरु देवो गुरु ब्रह्मा वाली प्रार्थना इतनी बार कर चुके थे कि टीचर्स के सामने झूठ बोलना हमारे लिए पाप था। हाँ सर, मैंने देखा था समीर ने पंकज को मारा था। तुम लोग जा सकते हो, मुझे समीर से अकेले में कुछ बात करनी है। समीर को कैसे समझाती कि उस वक्त समीर से ज्यादा मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था। देखो समीर, तुम्हारे नाना जयप्रकाश जी की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उनसे ज्यादा मैं इस स्कूल की इज्जत करता हूँ। मैं स्कूल के अनुशासन के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता हूँ। तुमने पहले ही दिन झूठ बोला है, इसीलिए मैं आज अभी इसी वक्त तुम्हारा एडमिशन रद्द करता हूँ। तुम जा सकते हो। ओए, कितनी देर लगा दी। क्या हुआ? तेरा मुंह की दही बड़े की तरह पचक गया है। प्रीति 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 क्या? प्रीति आ, मेरा जूता फंस गया, प्लीज देखना। एक मिनट रुक। Excuse me. मैंने समीर की शिकायत की थी और समीर उल्टा मेरी ही मदद कर रहा था। जूते से ज्यादा उस वक्त मेरी अंतरात्मा फंसी हुई थी धर्म संकट में। समीर, तूने नैना की मदद की? कोई भी लड़की होती तो करता। जूतों के चक्कर में आज जूते खाने पड़ेंगे। सेल से पूरे 50% डिस्काउंट में खरीदे थे। एक मिनट, अर्जुन भैया और पापा आ गए क्या? अर्जुन भैया, भैया कहाँ हो आप? नैना, कैसे हो? एकदम बढ़िया। मैं तब से तुम ही लोगों का इंतजार कर रहा था। क्यों? अरे बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है तुम्हें। तुम्हें पता है, मैन ऑफ द मैच मिला है मुझे दिल्ली में। और आपकी बहन भी कोई कम नहीं है। यस, पूरे स्कूल में मुझे ही हेड डिसिप्लिन मॉनिटर बनाया है। ये देखो। अरे वाह, क्या बात है नैना। आज तो डबल खुशी का मौका है। पापा बहुत खुश होंगे ना? पापा और खुश? तुझे पता तो है पापा का, वो तो हिमालय भी जाएंगे ना तो वहां पर भी पंखा नहीं है यही कहकर झगड़ा कर ले। आती उनकी वजह से चाचा चाची के घर में। भगवान झूठ ना बुलाए, इतना अच्छा लड़का तो 16 सोमवार के व्रत रखने के बाद भी नहीं मिलता। और यहाँ तो लड़का मिल भी गया था और हाथों में मेहंदी लगने वाली थी, पर हाथ से चटक गया। पूजा, तेरी तो किस्मत ही फूटी है। अब पूजा का भी क्या दोष? भाई साहब की कड़वी जुबान ने मुंह से निवाला छीन लिया।
कहते हैं बुजुर्गों के आशीर्वाद से बच्चों के बिगड़े काम सवर जाते हैं, और यहाँ तो सगे ताव के कारण हमारी बेटी का बना बनाया काम बिगड़ गया। भगवान झूठ ना बुलाए, ना जाने कहां कहां से प्रकट होकर किसी भी अनजाने से झगड़ा कर लेते हैं। सारी बातें सुन रहे होंगे पर अब आएंगे थोड़ी। बस भी करो तुम। अरे मैं क्यों चुप रहूं? भाई साहब के झगड़ालू बर्ताव के कारण हमारी बेटी का रिश्ता तो टूट गया ना। शांत रहो तुम, कुछ भी बोली जा रही हो। हाँ, मैं तो चुप ही हूँ। ऐसे भी इस घर में मेरा सुनता कौन है? सबको अपनी मनमानी करनी है। पापा जीती रहो। हाँ, जीती रहो और इस घर में रह के सबका खून पीती रहो, क्योंकि भाई साहब के रहते तो उनकी बेटी बिहाने से रही। अब तो ऐसा लगता है हमारी बेटियां भी बिन बियाहे घर ही में बैठी रह जाएंगी। अरे मम्मी बस करो, कितना खा चुपचाप। तुम मुंह बंद करो अपना। अरे आप मुंह बंद करने का क्या मतलब? जितना मुंह खोलना था वो तो खोल ही लिया इसने, जो सुनाना था वो तो सुना ही दिया इन्होंने। और हाँ, तुम मुझे ताने दे रही हो ना, तो सुन लो, गलती अकेली मेरी नहीं थी, ताली दोनों हाथों से बजती है। भाई साहब, चुटकी तो एक हाथ से बजती है ना। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है, एक चुटकी में बाजी समझ जाती। अगर ताली दोनों हाथ से बजती है तो दोनों हाथ जोड़ के माफी भी मांगी जा सकती थी। एक चुटकी में बाजी समझ जाती, पर नहीं, यहाँ तो सबको अपनी मनमानी करनी है। मतलब मैं माफी मांगू? मैं माफी मांगू? अच्छा, वो इसलिए ना क्योंकि मैं अपने दोनों भाइयों से कम कमाता हूं, और इसलिए क्योंकि मुझे यहां पर रख करके आप लोग एहसान कर रहे हैं, है ना? ये गलत है भाई साहब। एक तो गलती करना, ऊपर से हमें दबाने के लिए बात को इधर उधर घुमा देना। देखो, मेरी बात सुनो। अरे सुन लिया और समझ भी लिया आनंद। आज हमें इस बात की माफी मांगनी पड़ रही है और कल इस बात की माफी मांगनी पड़ेगी कि हम यहाँ पर सांस ले रहे हैं। मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ। भैया हाँ, जाइए ना भाई साहब। कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं आप? आपको रोक कौन रहा है? जब जाना नहीं है ना भाई साहब, तो झूठ मूठ का दिलासा मत दिया करिए। देखिए ना, दिल की बात जबान पे आ गई इसका। अरे आनंद, तुम्हारी बीवी के मन में जो मन आ रहा है मुझे सुनाते जा रही है और तुम हाथ बांध के खड़े हो। अरे छुप जाओ इसके पल्लू में, जो रुके गुलाम कहीं के। पर मैं नहीं सह सकता अभी सब। बहुत बर्दाश्त कर लिया, औरत का त्रिया चाहिए। भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए भाई साहब। अब एक पल भी नहीं रुकूंगा यहाँ पे। भैया मेरी बात तो सुनिए। आनंद बाबू, बस इससे ज्यादा एहसान नहीं सहा जाता, मत करिए। और यहाँ क्या कर रहे हैं आप? जाइए, जाके अपनी जोरू की गुलामी करिए। तू क्यों डर रही है? पता तो है तुझे भी कि हर बार कहते हैं लेकिन जाते कहीं नहीं। और तुम दोनों क्यों खड़ी हो? खाना नहीं खाना? हाँ, तो कुछ बोलते बना पर नहीं। यहाँ चले आए पीछे पीछे। पापा, आप नहीं रहेंगे तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना। बाहर में जाइए, क्रिकेट की कोचिंग और स्कूल वगैरह। क्या कहा? तू अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा? तू अपनी क्रिकेट कोचिंग छोड़ देगा? अरे 20 टर्म में किस स्कूल में एडमिशन मिलेगा तुझे? किस क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन मिलेगा तुझे? नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। तू अपनी पढ़ाई लिखाई और क्रिकेट नहीं छोड़ सकता ऐसे। पापा, आप यहाँ पर नहीं रहेंगे तो मैं भी यहाँ रहकर क्या करूंगा? जी लूंगा मैं। मेरा बेटा मेरा गुरूर है और मैं अपने गुरूर के लिए कुछ भी छोड़ सकता हूं। सह लूंगा अपनों के जख्म। कान खोल के सुन लो सब। मैं सिर्फ अपने बेटे की वजह से इस घर में रुक रहा हूं। मुझे यहां रहने की पड़ी नहीं है। और हाँ, मुझे किसी की मेहरबानी भी नहीं चाहिए। सर पे छत और मुंह में निवाला इस राकेश अग्रवाल को कहीं भी मिल सकता है, समझे? ताना देने आई है बहुत। बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी वहां पे? ये सब तमाशा क्यों किया? हमारे यहाँ का ड्रामा तो किसी तरह खत्म हुआ। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करें।
हर वक्त खेल कूद और मस्ती लगी रहती है और कुछ तो तुम्हें सूझता ही नहीं। मैंने तुम्हें लेटर दिया था सेंट जेवियर्स के लिए और तुम हिंदी मीडियम स्कूल में एडमिशन ले आए। कहा कि मेरी हिंदी ठीक हो जाएगी और वहां ठीक से 2 दिन में ही टिक पाया। बेटा इस तरह तो सारी स्कूलें खत्म हो जाएंगी, साल भी, मगर 11th खत्म नहीं होगा। क्या जरूरत थी इस तरह से मारपीट करने की? अब क्या जवाब दूंगा मैं तेरी मां को, क्या कहूंगा उससे? नाना जी वो लड़के सही नहीं थे, कितना कुछ बोल रहे थे। समीर ने बहुत कंट्रोल किया, बहुत संभाला खुद को, पर वो लड़के बोले ही जा रहे थे। फिर उन लफंगों ने माँ की बुराई शुरू की कि बस समीर का हाथ चल गया नाना जी। मुन्ना, स्कूल में दिमाग चलना चाहिए, हाथ नहीं। चलो मैं भी आज तुम्हारे साथ कैरम खेलता हूं, एक गेम हो जाए। चलो लगाओ। हाँ पहले मेरी बारी। आजा भाई तेरी बारी। तू कुछ ठीक से खेल नहीं रहा। समीर बेटा, तू तो मेरा शेर है, फिक्र मत कर, मैं किसी अच्छे स्कूल में तेरी एडमिशन करवा दूंगा। ओके?